जी जनाब, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 स्टेजेस ऑफ रोड मैप इम्प्लीमेंटेशन: हेल्प, बिल्ड, ग्रो, स्केल। और अब हम बात करेंगे 5th स्टेज की, एग्ज़िट। और किस तरह के एग्ज़िट होते हैं? 3 तरह के। पहला, पठा बंद हो गया, बिजनेस फेल हो गया, सही है। सेकंड ये कि आप अपने आप को ऑपरेशनल डे टू डे एक्टिविटीज़ से निकाल लेते हैं, कोई और सीईओ ले आते हैं, कोई और ऑपरेशनल का बंदा लेके आते हैं जो उसको रन करता है। थर्ड, आप बिज़नेस को सेल कर देते हैं। अब ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन हैं, और अगर आप सही तरह वर्कआउट करेंगे, इनिशियल प्लान आउट आपका सही होगा, तो आप जो लास्ट 2 एग्जिट्स हैं वो अच्छे कर सकते हैं। किसी अच्छे बंदे को लेके आ सकते हैं, या सेल करना चाहे तो अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो फर्स्ट वाली ऑप्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बिज़नेस कोलैप्स कर जाएगा। सो इस स्टेज पर अगर आप हैं या आना चाहते हैं तो क्या कुछ आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो रोड मैप है या और जो गोल है, क्या एग्ज़िट फ्रॉम द बिज़नेस, कि आपने अपने आप को बिज़नेस से एग्ज़िट करना है, ये आपका गोल है। व्हीकल आपकी जॉब भी हो सकती है, फ्रीलांसिंग भी हो सकता है, बिज़नेस भी हो सकता है कि भाई आप जॉब से शायद रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये भी आपका गोल हो सकता है, या जॉब छोड़ के वहाँ पे आप आना चाहते हैं, या फ्रीलांसिंग से आप मूव करना चाहते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आपका एग्ज़िट का हो सकता है व्हीकल। ड्राइवर आपका यहाँ पे पैसा भी हो सकता है, इम्पैक्ट भी हो सकता है, फेम भी हो सकता है, फ्रीडम भी हो सकता है, और बेसिकली यहाँ पे वांट के अराउंड हम सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो टाइम रिक्वायर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपकी होगी, वो कब आपका टाइम जो है 5 से 10% वो बाकी है, तो आपने बिज़नेस सेल कर दिया होगा, या आपने ऑपरेशनल बंदे लेके आ गए होंगे जो इसको रन कर रहे होंगे। यहाँ पे जो स्किल आपको चाहिए, जिस पे काम करना है, निगोशिएशन की स्किल, कि अच्छे लोगों को, अगर लेट्स सपोज किसी और बंदे को सीईओ के तौर पे ला रहे हैं, ऑपरेशनल के तौर पे ला रहे हैं, तो निगोशिएट करना, अच्छी पैकेज, अच्छी ऑफ़र उसको देना, अपना विज़न उसको बताना ताकि वो लीड कर सके। दूसरा, अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो डील को अच्छी तरह निगोशिएट करना कि आप लो प्राइस पे तो नहीं सेल कर पा रहे, कैसे हाई पे सेल करें, क्या चीज़ें बताएं अपने बिज़नेस के बारे में जो आपको अच्छी ऑफ़र दे सके। तो वहाँ पे निगोशिएशन स्किल्स, कि वो डिस्काउंट अगर मांग रहे हैं तो कैसे आप डिस्काउंट को ओवर कम करें, या अगर आपकी ऑफ़र कम दे रहे हैं वहाँ पे कैसे आप प्रेजेंट करेंगे आपको अच्छी ऑफ़र मिल सके। तो ये सारी चीज़ें आपको निगोशिएशन स्किल्स के अंदर आएंगी, जो सीखनी पड़ेंगी आपको। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट और हैबिट के अंदर आपको काम करना है, डाटा एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या ये राइट टाइम है एग्ज़िट करने का, क्या मार्केट ट्रेंड अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, क्या मार्केट के साथ हम रहेंगे नहीं रहेंगे, शुड वी एग्जिटेड, शुड वी पुश, और किस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पे आपको नज़र आएंगी। फिर मीटिंग विद द ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स है उनके साथ मीटिंग करना, ठीक है, जो आपको डील्स बताएंगे, ये अच्छी डील है, इसको बाय करें या इसको सेल करते हैं, नहीं सेल करें, क्या होगा, ये सारी चीज़ें। कंपटीटर्स के सीईओज़ को, सीएफओज़ को रिसर्च करना, देखना कि कौन से ऐसे सीईओज़ और सीएफओज़ हैं जो आपसे रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ में आए, उन्होंने ग्रो किया, एक्सपेंड किया और आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह कुछ ऐसे सीईओज़ होते हैं जो आते हैं बिज़नेस के अंदर और उन्होंने मल्टीपल एग्जिट्स करवाए हुए होते हैं, तो कंपनी इसलिए लेती है कि हम भी एग्जिट करना चाहते हैं, बिज़नेस को सेल करना चाहते हैं। तो ये बंदा ऑलरेडी उस लेवल पर था, चलो यार इसको भी लेके आते हैं, इसको ऑन बोर्ड करते हैं, हमारे बिज़नेस को भी अच्छे लेवल पर एग्जिट करने में हेल्प आउट करे। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑपरेशंस बहुत अच्छे मैनेज करवा देते हैं, तो कुछ आप देखेंगे वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में गए तो उन्होंने ऑपरेशंस बहुत अच्छे मैनेज कराए, तो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरीके से आपने देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, और ये यहाँ पे आपको वो हैबिट या वो एनवायरनमेंट चाहिए होगी जो आपको ये सपोर्ट कर सके डिसीजन लेने में। यहाँ पे जो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी वो बायर्स के थ्रू हो रही होगी, ठीक है, कि बायर्स आपको ऑफ़र दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, सारी चीज़ें। इन्वेस्टमेंट 0 से 20%, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे तो पैसा आप सेल कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा आ रहा होगा। कुछ चीज़ों में आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, शायद आपको ब्रोकर्स को देने के लिए, अपनी ऑफ़र को प्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम फ्लिपिंग के ऊपर वेबसाइट को फ्लिपा प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट को जब फ्लिप करते हैं तो फ्लिपा की अपनी फ़ीस होती है। अगर आपने फ्लिपा के सारे जो लाखों के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं उनको मेल करनी है उनके न्यूज़लेटर के तहत, तो वो एक एडिशनल फ़ीस होती है। अगर आपने फीचर्ड करवाना है तो उसकी एडिशनल फ़ीस होती है। तो इस तरीके से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर चीज़ें आती हैं। फिर गाइड, यहाँ पे आपको कंसल्टेंट भी चाहिए होगा, कोच भी और मेंटर जो आपको हेल्प आउट करेगा एक अच्छी डील्स बनाने के लिए, अच्छा ऑफ़र बनाने के लिए, ताकि आप एक अच्छा एग्ज़िट कर सकें। यहाँ पे जो स्ट्रगल और चैलेंज आएगी, क्या एग्ज़िट करें कि ना करें।
तो ये आपको एक ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने विजन से अलाइन करना पड़ेगा। अक्सर केसेस में ये कहता हूँ कि जब आपको ये थॉट आ गया कि यार बिज़नेस को सेल करना चाहिए, तो फिर सेल कर दें, क्योंकि अब आपके पास वो मोटिवेशन, वो ड्राइव नहीं होगी जो पहले थी। और इट्स बेटर कि जब बिज़नेस अप जा रहा है तब आप उसको एग्ज़िट करने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग तब एग्ज़िट करने की तरफ जाते हैं जब बिज़नेस डाउन कर रहा होता है, तो उस टाइम पे अच्छी ऑफ़र नहीं मिलती है। कोशिश करेंगे जब बिज़नेस अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है तब एग्ज़िट की तरफ जाएं, आपको अच्छी ऑफ़र मिलेगी। वर्स्ट के सिनेरियो एनालिसिस में अगर हम बात करें तो लर्न अबाउट एग्ज़िट प्रोसेस और एग्ज़िट एट लेस प्राइस। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा या वर्स्ट से वर्स्ट ये हो जाएगा कि आप लो प्राइस में शायद सेल कर सकें, और दूसरा ये कि आपको एग्ज़िट प्रोसेस के बारे में लर्निंग मिल जाएगी। तो वर्स्ट के सिनेरियो भी आपके लिए विन में कन्वर्ट होगा मिनिमम इस लेवल पे भी अगर हम देखा जाए। और यहाँ पे जो सेट्स ऑफ लाइफ जो कॉमन है जिस पे वो लोग वर्क करते हैं वो फैमिली, कि यार अब मैं फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, या फैमिली के लिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ, या मैं फला बिज़नेस नया बिज़नेस वेंचर बिल्डअप करना चाहता हूँ, या मैं रिलोकेट होना चाहता हूँ, किसी और मुल्क किसी और शहर में जाना चाहता हूँ तो मुझे ये फ्लिप चाहिए, या मैं लेट्स सपोज हाउस बाय करना चाहता हूँ या बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मैं बिज़नेस को फ्लिप करना चाह रहा हूँ। तो दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से लोग बिज़नेस को फ्लिप करना चाहते हैं। या अक्सर केस में ये होता है कि यार फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो उस बिज़नेस को ओन कर सके या रन कर सके, सो इट्स फार बेटर टू सेल इट, ताकि आपको एक एसेट कैपिटल मिल जाए, फिर आप वहाँ पे कहीं और चीज़ों में इन्वेस्ट कर लें जहाँ पे आपकी अपनी एफर्ट की ज़रूरत ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपको देखना पड़ती हैं एग्जिट स्टेज के अंदर, और उसके मुताबिक फिर अगर आप डिसीजन लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर डिसीजन आपके होते हैं। ठीक है जनाब। सो नेक्स्ट स्टेज में जो हमारी लास्ट स्टेज है, ओनर स्टेज, जो वेल्थ क्रिएशन की स्टेज है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।